Hi, good morning everyone. Today the topic of Facebook Live is gynecological infections. Infections related to females in all the age groups. तो डिफरेंट एज ग्रुप्स की डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं जो हमें देखनी है कौन कौन सी इन्फेक्शंस के लिए वो ज़्यादा प्रोन है. So I am Dr. Gunjan Bhola. I am working as an associate director and unit 2 head in Meringo Asia Hospitals, Faridabad. सो सबसे पहले हम एज ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं और मोस्ट कॉमन इन्फेक्शंस में डिवाइड करके देख लेते हैं. सो आई विल नॉट मेक इट अ बोरिंग प्रेजेंटेशन. आई विल रियली लाइक कि ये थोड़ा इंटरेक्टिव रहे, प्लस आई गिव यू अ की पॉइंट सो दैट आपको पता चले नेक्स्ट टाइम आपको जब इन्फेक्शन हो कि क्या करना है और क्या रीजंस की वजह से हो रही है. सो सबसे कॉमन और जो देखी जाती है इन्फेक्शन वो है फंगल इन्फेक्शन, जिसको हम कैंडिडियासिस भी बोलते हैं. और ये आजकल काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है इन ऑल द एज ग्रुप्स. काफ़ी ज़्यादा है. एंड वाई इन ऑल एज ग्रुप्स इज बिकॉज एक ना आजकल इतने सोशल मीडिया गिमिक्स आ गए हैं. ये वॉश यूज़ करो, ये वॉश यूज़ करो, उससे क्या है पीपल एंड अप इन हैविंग इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ ओवर क्लीनिंग. ज़्यादा साफ कर दिया, उससे हेल्दी बैक्टीरिया ही चला गया, सो फंगल इन्फेक्शन आ गई. सो जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन जिनमें इम्यूनिटी लो होती है उनमें फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, उसी तरह से हेल्दी बैक्टीरिया जितने ज़रूरी हमारे गट के लिए हैं, हमारे इंटेस्टाइन्स के लिए हैं, उतना ही ज़रूरी हमारे विजाइनल फ्लोरा के लिए भी हैं. बट आप जब उसको ओवर क्लीन करते हैं तो आप उस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, विच मेक्स इट अ गुड प्लेस फॉर फंगल इन्फेक्शन टू कम. अब पेशेंट की कंप्लेन क्या है? अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि ये कॉमन है, पर आपको क्या लगेगा कि कैसे पता चलेगा कि आपको फंगल इन्फेक्शन है? तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ईचिंग अगर आपको हो रही है विजाइनल एरिया में, आपको रेडनेस लग रही है, आपको जलन हो रही है. कई लोगों को दे डोंट रियलाइज कि उनको फंगल इन्फेक्शन हो रहा है एंड दे फील उनको यूरिन इन्फेक्शन हो गया है, कि उनको जब भी यूरिन पास करें तो यूरिन जल रहा है, जल के आ रहा है. सो इट इज़ एक्चुअली जब वो यूरिन उस इन्फ्लेम्ड जगह के ऊपर टच होता है तब बर्निंग फील होती है. सो देयर इज अ डिस्टिंक्शन इन दैट ऑल्सो. तो इसमें क्या है कि जो एक तो मैंने आपको बताया इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, रेडनेस हो गया, इचिंग हो गया. जो दूसरा चीज़ इज़ वाइट कर्डी डिस्चार्ज, मतलब बिल्कुल गाढ़ा-गाढ़ा सा डिस्चार्ज होगा एंड डिस्चार्ज माइट बी लो ऑल्सो, कम भी हो सकता है डिस्चार्ज, बहुत ही कम फ़ील हो रहा हो, ये भी एक है. अब यूजुअली फंगल इन्फेक्शन किन लोगों में है? जैसे मैंने बोला ओवर क्लीन करने वालों में. और डायबिटिक पेशेंट्स आर वेरी प्रोन फॉर फंगल इन्फेक्शन, उनको बार-बार रिकरेंट होती है. और कई प्रेगनेंसी में इट्स वन ऑफ द कॉमन विजाइनल इन्फेक्शंस जो होती हैं फीमेल्स को. वो बिकॉज वही पीएच आपका बदल बदल जाता है और उसकी वजह से वो फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा ग्रो कर जाती हैं. सो समथिंग विच इज़ रिलेटेड हेयर एंड विद ऑल इन्फेक्शन इज कि विजाइनल जो पीएच है ना वो एसिडिक है. एसिडिक होने का फ़ायदा ये है कि जो वहाँ पर जो हॉर्मोन्स है ना वो एक्ट करके वहाँ पे वो एनवायरनमेंट बनाते हैं जिसमें लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया ग्रो करते हैं एसिडिक एनवायरनमेंट में, विच प्रिवेंट्स फंगल इन्फेक्शन. सो फंगल इन्फेक्शन क्यों हम इतना डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि क्या है कि फंगल इन्फेक्शन जो है इज जितना इजीली डायग्नोस्ड एंड अगर आप उसको इग्नोर करेंगे उतना डिफिकल्ट टू क्योर. एंड व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू क्योर? बिकॉज अगर एक साइकिल में पूरी तरह से इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हुआ, सो इट विल कम अगेन इन द नेक्स्ट इन्फेक्शन साइकिल. व्हाई? जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा आपका वेजाइनल पीएच चेंज हो गया एंड यू आर अगेन प्रोन फॉर इन्फेक्शन, और या फिर कुछ जो थोड़ा बहुत डोमेंट इन्फेक्शन होगा वो फ्लेयर अप हो जाता है. सो आई यूजुअली गेट पेशेंट्स विद रिकरेंट कैंडिडियासिस, जिसको बोलते हैं रिकरेंट फंगल इन्फेक्शन है. रिकरेंट इज अगर किसी को 3 से 4 बार एपिसोड्स हो गए फंगल इन्फेक्शन के थ्रू आउट द ईयर, दैट मीन्स वो इन्फेक्शन उनकी रिकरेंट हो गई. सो रिकरेंट इन्फेक्शन हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ लाइन ऑफ मैनेजमेंट, उसका ट्रीटमेंट ही अलग है. बट आप उसको रिकरेंट तक मत पहुंचने दीजिए. यूजुअली क्या होता है, जैसे ही पेशेंट को 2-3 दिन मेडिसिन खा के रिलीफ मिलता है, या तो वो मेडिसिन छोड़ देता है या फिर वो जब उसको चेकअप के लिए दोबारा डॉक्टर बुलाते हैं तो वो चेकअप कराने नहीं आता कि मेरा इन्फेक्शन पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ. इट इज ओनली व्हेन जब वो 2-3 बार साइकिल में होने लग जाता है ना, देन दे स्टार्ट टेलिंग के वो अभी तो हमने दवाई खाई थी फिर दोबारा कैसे इन्फेक्शन हो गया. सो वेयर द रोल ऑफ बीइंग मोर विजिलेंट इज इम्पोर्टेंट. आप जितना अपनी हेल्थ के लिए सतर्क रहेंगे उतना ही आपके डॉक्टर आपकी मदद कर पाएंगे. वरना इट्स अ सिचुएशन
कि आप बार बार दवाई खाएंगे, फिर इन्फेक्शन होगा, फिर दोबारा वापस आएंगे, फिर दवाई खाएंगे, फिर दवाई खाएंगे, यही चलता रहेगा. सो टू ब्रेक दैट साइकिल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड बी कॉशियस इनफ कि ये अब सिम्टम्स हो रहे हैं एंड आई नीड टू गो एंड मीट अ डॉक्टर. अब जैसे मैंने बोला कि इट इज वेरी कॉमन इन डायबिटिक्स. व्हाई? बिकॉज अनकंट्रोल्ड शुगर है. अनकंट्रोल्ड शुगर मेक्स यू मोर प्रोन फॉर इन्फेक्शंस. नॉट ओनली कैंडिडियासिस, यूरिन इन्फेक्शंस भी बहुत कॉमन होती हैं शुगर में. सो अगर किसी को बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा हो तो यूजुअली हम उनका दोबारा शुगर टेस्ट भी कराते हैं देखने के लिए कि कहीं इसकी वजह से तो नहीं रिपीटेड इन्फेक्शंस हो रही. सो जैसे मैंने बोला कि फंगल इन्फेक्शन कॉमन है. सो व्हाट इज द अदर इन्फेक्शंस व्हिच आर कॉमन ऑफ वल्व वजाइनल एरिया? जो इस एरिया में और इन्फेक्शंस हैं वो जैसे कई बारी फिश कलर की ओडर वाला डिस्चार्ज हो रहा होता है, लिक्विड डिस्चार्ज हो रहा है पर इचिंग हो रही है. यूजुअली ये एक इन्फेक्शन है जिसको हम बोलते हैं ट्राइकोमोनास इन्फेक्शन. और ये इन्फेक्शन ज़्यादातर उन लोगों को होता है जिन्होंने कई बारी कॉपर्टी लगा रखी हो. सो वो थ्रेड से वो इन्फेक्शन जो है इन लोगों में हो जाता है. So whenever you have a different kind of discharge, whenever I say a different kind of discharge, so you need to understand not every discharge is bad. और डिस्चार्ज के साथ जो सबसे कॉमन मिथ जुड़ा हुआ है कि डिस्चार्ज हो रहा है तो पीठ में दर्द होनी शुरू हो जाएगी, तो मेरी बोन से ना कैल्शियम जा रहा है. यू हैव टू अंडरस्टैंड बहुत डिफरेंट फिजियोलॉजी है दोनों चीज़ों की एंड नॉट इंटरलिंक्ड. बट देन वेरी गुड क्वेश्चन कम्स हियर अगेन कि फिर बैकएक क्यों होती है कई बार डिस्चार्ज के साथ. सो बैकएक डिस्चार्ज की वजह से है या डिस्चार्ज की वजह से यूट्रस के आसपास इन्फेक्शन होने की वजह से है? देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन थिंग. सो व्हेन आई से डिस्चार्ज, डिस्चार्ज इज अ लोकल इन्फेक्शन एंड जो लोकल नीचे विजाइनल इन्फेक्शन है. बट बिकॉज डिस्चार्ज हो रहा है सो योर यूट्रस का माउथ इज ओपन, सो यू आर एक्चुअली प्रोन ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन जो कि आपके यूट्रस के आसपास ट्यूब्स में जा सकती है, इनको इन्फ्लामेशन कर देती है, जिसको हम बोल देते हैं PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज. एंड यूजुअली PID वाले पेशेंट्स में ड्यूरिंग पीरियड्स बहुत पेन होता है, हमको एक्सेसिव पेन होता है. इवन ब्लीडिंग भी कई लोगों की इरेगुलर या स्पॉटिंग की तरह आनी शुरू हो जाती है. सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग विच वी नीड टू सी ऑफ. सो व्हेन आई से डिस्चार्ज हेल्दी और नॉन अनहेल्दी, क्या हुआ? सो हेल्दी डिस्चार्ज इज नॉर्मल डिस्चार्ज जो हो रहा है एंड इट ड्यूरिंग साइकिल वो उसका पैटर्न चेंज होता है. समटाइम इट इज फ्लूड लाइक, कई बारी बहुत स्टिकी है, कई बारी वाइट क्रीमी है. सो टिल द डिस्चार्ज डजंट हैव अ बैड ओडर, कोई बुरी स्मेल नहीं आ रही उसके साथ में, या आपको कोई इचिंग नहीं हो रही है उसके साथ में, योर डिस्चार्ज इज परफेक्टली हेल्दी and it is required for lubrication, for even walking also. It's just like we have saliva in our mouth, हमारे मुंह में saliva है जिसकी वजह से हम खा सकते हैं, हम बोल सकते हैं, उसी तरीके से वो vaginal discharge required है. बट एट द सेम टाइम एनी डिस्चार्ज जिसमें आपको लगे कि आपको स्मेल आ रही है, आपको इचिंग ज़्यादा हो रही है, आपको इन्फ्लामेशन लग रही है आसपास एरिया में होती हुई, दैट इज द टाइम यू नीड टू शो योर डॉक्टर, बिकॉज वो आपका हेल्दी डिस्चार्ज अनहेल्दी हो गया है एंड यू हैव नाउ इन्फेक्शंस. सो विच शुड बी एक्चुअली सीन एंड देन मैनेज्ड अकॉर्डिंगली, बिकॉज एक डिस्चार्ज की एक ही दवाई नहीं है. समटाइम्स मिक्स्ड इन्फेक्शंस भी होता है फंगल के साथ ही, जैसे मैंने ट्राइकोमोनास बोला, और भी इन्फेक्शंस हैं जो कि इसके साथ हो जाती हैं, विच वी नीड टू सी कि क्या है. सो व्हेन आई से इन्फेक्शंस, जैसे मैंने आपको लोकल इन्फेक्शंस बोला कि ये इन्फेक्शन होती हैं. अदर इन्फेक्शन जो हो जाती हैं वो इसके साथ में विजाइनल इन्फेक्शन के साथ में लोकल वल्वर में, जैसे कोई बॉयल हो गया, या फिर कई बारी द मोस्ट कॉमन थिंग दैट आई हैव सीन इन दैट लोकल एरिया इज बार्थोलिन सिस्ट. सो बार्थोलिन सिस्ट की लोकेशन कहाँ है? इफ यू हैव एक लंप बन रहा है और पेनफुल लंप बन रहा है आपका नियर विजाइनल ओपनिंग, majority of the time it will be a Bartholin cyst or it can convert into an abscess also. So जब भी आपको ऐसा लगे जो पेनफुल लंप है और आपको उसकी वजह से दर्द के साथ साथ वो लंप ग्रो कर रहा है, यू नीड टू प्लीज गो एंड सी अ डॉक्टर, बिकॉज वो हो सकता है पहले सिर्फ सिस्ट हो एंड जिसका ट्रीटमेंट हो सके, और इट कैन कन्वर्ट इनटू एन एब्सेस. अगर एब्सेस हो जाती है तो हमको कई बार उसको कट लगा के सिर्फ उसको पस को ही ड्रेन करना पड़ता है. बट एब्सेस और सिस्ट में डिफरेंस होना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है डेट वी कैन कम्प्लीटली रिमूव द सिस्ट, बट एब्सेस रिमूव नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसकी वॉल्स बहुत ब्रिटल होती हैं, बड़ी आसानी से टूट जाती हैं. तो ऐसे पेशेंट्स में ना रिकरेंट
बार्थुलिन एब्सेस होते रहते हैं, बार बार होते रहते हैं, एंड डेफिनेटली इस एरिया में कोई भी स्वेलिंग है वो पेनफुल इनफ है तो वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को काफी हैम्पर करती है. सो यू नीड टू बी क्लियर अबाउट इट. So what is so there is a question, what is the case when excessive watery discharge is there? So as I've already mentioned, आपका डिस्चार्ज जो है आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से चेंज होगा. सो व्हेन इन अ फीमेल इफ देयर इज नो स्मेल और नो इचिंग एंड एक्सेसिव डिस्चार्ज है तो इट कैन बी नॉर्मली वो मिड साइकिल भी हो सकती है जिसमें मिड साइकिल में नॉर्मली बिल्कुल थिन डिस्चार्ज होता है. सो आपकी फिजियोलॉजी ऐसी है बॉडी की कि वो जैसे सपोज उस टाइम पे अगर हस्बैंड वाइफ या पार्टनर्स रिलेशंस करें सो देयर रेट ऑफ कंसीविंग इज हाई. व्हाई? बिकॉज वो इतना लुब्रिकेटेड है कि उसकी वजह से द डिस्चार्ज की वजह से स्पर्म्स गेट इनफ गुड मीडिया ऑल्सो और वो आराम से स्विम अप करके ऊपर चले जाते हैं. So that is also one reason. But at the same time, excessive vaginal watery discharge can be due to chronic cervicitis. बार बार इन्फेक्शन हो के यूट्रस का माउथ जो है जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं उसका क्रॉनिक इन्फेक्शन हो गया है, उसके ऊपर अल्सर बन गए हैं. तो अल्सर विल कीप ऑन गिविंग डिस्चार्ज. रॉ एरिया है ना, रॉ एरिया बार बार डिस्चार्ज देता रहेगा. अब वो डिस्चार्ज जो है उस एरिया में है जहाँ पे आसपास में यूरिन और मोशन की एरिया है. सो इट गेट्स इन्फेक्टेड अगेन एंड अगेन. सो इन केसेस में इफ यू सी देर इज इरोजन जिसको हम बोलते हैं अल्सर बना हुआ है. सो कई बारी हम उसको ठंडी सिकाई और भी से क्रायोथेरेपी करके हम उसको सुखा भी देते हैं सो दैट द नेक्स्ट लेयर कम्स जो आए वो डेड सेल्स शेड हो जाए, द नेक्स्ट लेयर जो आए वो हेल्दी इनफ हो और डिस्चार्ज की वजह से लेटर ऑन इन्फेक्शन जो हो रही है वो बंद हो जाए. So this is also something we need to see. So how to distinguish between a UTI and a fungal infection? So जब पेशेंट आपके पास में आप जाएं, आप ये बोलेंगे अपने वहाँ पर कि मुझे यूरिन में जलन हो रही है. सो यू हैव टू रिमेम्बर कि यूटीआई वाले पेशेंट को इंक्रीज फ्रीक्वेंसी भी हो रही है. वो बार बार वॉशरूम जा भी रहा है और जाने के बाद उसको ये लगता है कि यूरिन पूरी तरह से पास नहीं हुआ. And the burning sensation is while passing urine. It is not when it touches the skin, which is usually with the fungal infection. But still, on a safer side, आप एक यूरिन रूटीन और कल्चर करवाइए अपना और देखिए कि क्या है एंड अकॉर्डिंगली प्लीज गेट द ट्रीटमेंट. So my reason of covering these infections is that so there is another question, is the discharge is from a white cuff kind, is this also infection or normal? सो कैनॉट एक्चुअली आप देखो मैंने आपको वाइट कर्डी डिस्चार्ज जरूर बताया कि फंगल इन्फेक्शन है बट आई एम नॉट वेरी क्लियर कि आप क्या बोल रहे हैं वाइट कफ काइंड ऑफ डिस्चार्ज. बट एनी डिस्चार्ज विच यू फील इज हैजंट बीन द नॉर्मल टाइप, आपके पास में नॉर्मल में नहीं हो रहा है, वो कुछ उसमें चेंजेस लग रहे हैं, इट इज बेटर यू गो एंड कंसल्ट योर डॉक्टर ताकि वो आपको एक क्लैरिटी दें कि क्या है. डू द डिस्चार्ज नीड्स इन एनी ट्रीटमेंट और वी कैन जस्ट लेट इट गो. Okay, so next question is excess itching can lead to infection even after using the regular market V wash or things like that. So very good question, Aparna. I would say because of using this market V wash, I will not label one wash. All kind of washes they have soap like thing, sodium thiosulfate. So उससे क्या है कि वो पहले तो आपका क्लीन कर रहा है but at the same time with time you get allergic to it. तो वो उसकी वजह से because you're using that wash आपको itching होना शुरू हो जाता है. So the reason जिसकी वजह से itching को prevent करने के लिए infection की वजह से आपने उसको use किया वो ही बन जाएगा आपके लिए problem की वजह. So what kind of discharge leads to UTI or fungal infections? Things to remember or alert pointers. So the most important thing is what I would say is to remember and for the pointers are first plenty of fluids लीजिए, बाहर के washrooms कम से कम avoid कीजिए और यूज करना है मतलब अगर आपको करना भी है तो नो टच टेक्निक में कीजिए, उसको क्लीन और हाइजीनिक प्लेसेस प्रेफर करिए. बट एट द सेम टाइम आई एम एम्फसाइजिंग इट अगेन एंड अगेन, यूजुअली लोग पानी पीना कम कर देते हैं बाहर जाने से कि मुझे वॉशरूम ना जाना पड़े. इट हैज़ अ वेरी बैड इफेक्ट बिकॉज आपको यूरिन इन्फेक्शन हो जाएगा बिकॉज वो कंसनट्रेटेड यूरिन है. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट यू हैव टू ड्रिंक वाटर
क्लीन हाइजीनिक एरिया में जाके वॉशरूम यूज करना है. आप जब सुबह नहाते हैं, एक बार जब आप वॉश कर देते हैं, दैट्स इनफ. यू डोंट नीड टू ओवर क्लीन इट फ्रीक्वेंटली. और वहाँ के प्लीज बार बार आप जो कोशिश में, कई बार वहाँ पे जो टिश्यू पेपर्स होते हैं जो आप यूज करते हैं, दैट कैन ऑल्सो एक्चुअली इंक्रीज योर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन. वाई नॉट? कहाँ पे पड़ा है वो? इट्स इन अ वॉशरूम. And how many people are touching and using that? You have to understand that. So there is no privacy with you. आपने सारा वॉशरूम का सीट क्लीन कर लिया, आप आराम से कर रहे हैं, यूरिन पास कर रहे हैं, बट उसके बाद आपने वो टिश्यू पेपर यूज कर लिया वाइप करने के लिए, तो आपने तो अपने आप को खुद ही इन्फेक्शन करवा दी वहां से. सो यू नीड टू रिमेंबर फ्यू थिंग्स जो आपको ध्यान रखना है जब आप कहीं बाहर में हो. और एट द सेम टाइम, जैसे यूटीआई के लिए अभी है, बहुत गर्मी है, so please your water intake should be more. And if pregnant women are actually listening to this talk, आपका हमसे भी ज्यादा पानी का इंटेक चाहिए, लिक्विड इंटेक, सो डेट आपका यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो. सो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट. अगर आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो प्लीज गेट योर ब्लड शुगर टेस्ट डन. So these are the things. So can these infections lead to vaginal cancer? So these local infections usually don't lead to cancer, but at the same time कोई discharge हो रहा है जो कि foul smelling है, especially in a, I would say, postmenopausal female. उसके बाद में उनके एकदम फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होना शुरू हो गया है, कई बार ब्लड मिक्स्ड भी डिस्चार्ज हो रहा है. दैट इज समथिंग टू बी वरीड ऑफ, क्योंकि उन केसेस में सर्वाइकल कैंसर जरूर हो सकता है. सो दे डेफिनेटली नीड अ लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी वाला पैप्समेर चाहिए, एचपीवी टेस्टिंग चाहिए, और इफ अगर विजिबल लीजन है तो उसकी कॉल्पोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी चाहिए, सो दैट वी शुड बी वेरी श्योर ऑफ व्हाट वी आर डीलिंग विद. How lifestyle plays an important role in vaginal health? So definitely your lifestyle plays a very important role, because आप frequently अपने आप को hygienic enough रखेंगे तो आपका infection rate definitely कम है. But at the same time it is a balance. You have to balance it. Over cleaning या over उसके लिए enthusiastic होकर सब activities करने से ज़्यादा नुकसान है. So you need to see that also. बट एट द सेम टाइम व्हेन यू फील कि कुछ मुझे ऐसा डिस्चार्ज लग रहा है, तो आप आके डॉक्टर को दिखाइए, सो दैट वो अर्लियर ट्रीट हो जाए. एंड इफ नॉट रिक्वायर एनी ट्रीटमेंट, देन ऑल्सो यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट. So there is a lot of things which we can discuss on this, but then UTI can be cured with cosmetic gynecology, and is cosmetic gynecology safe for women? So that's the reason of the talk I am having today. Yes, UTI or the other kind of infections make you when we do a cosmetic gynecology, because if there is a laxity, अगर vaginal wall की laxity है तो infection के लिए obviously increase risk हो जाएगा. सो अगर हम उस लेक्सिटी को रिड्यूस कर देंगे तो डेफिनेटली वो आपका कम रहेगा. सिमिलरली जिनको यूरिन पास करने में दिक्कत हो रही है, जैसे यूरिन लीकेज हो रही है, उन पेशेंट्स में यूरिन इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ रहा है. सो उन केसेस में विद द लेजर ट्रीटमेंट along with the chair which gives you electromagnetic contractions in the form of Kegel exercises, जिसकी बहुत ज़्यादा मल्टीपल फ्रीक्वेंसी, मतलब ऑलमोस्ट 60,000 फ्रीक्वेंसी, 60,000 रेपिटेशंस देते हैं वो इन हाफ एन आवर. तो दैट आर फैक्टर्स विच ऑब्वियसली मेक अ वुमेन मोर हेल्दी. तो यूरिन लीकेज नहीं होगा तो यूरिन इन्फेक्शन होने का चांस भी और कम हो जाएगा. बट फीमेल्स नीड टू बी अवेयर ऑफ दैट देयर इज एन ऑप्शन जहाँ पे इन चीज़ों का ट्रीटमेंट मिल सकता है. So yes, cosmetic gynecology will be a way forward in preventing these infections. So does use of perfumes in vagina safe, or it harms skin and leads to infection? Definitely these are different kind of chemicals, and you have to understand, हम अगर अपने मुंह में परफ्यूम डाल दें तो हमारा मुंह जलेगा ना. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज अनदर कैविटी विजाइना, जिसकी उतनी ही सॉफ्ट और उतनी ही सेंसिटिव स्किन और आई वुड से मिकोजा है, जो बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाएगी. एंड आपको उससे जलन भी हो सकती है. देयर कैन बी उसकी वजह से, जैसे हम कहेंगे, बर्न्स भी हो सकते हैं, केमिकल बर्न्स. सो दीज गिमिक्स शुड बी अवॉइडेड. I think I've covered a brief topic here, but I know it's an extensive one. But this should suffice few of your questions. And if you have any other queries, you are free to come to my hospital or to my clinic anytime. Thank you so much.